प्रशांत किशोर जी जो है आज एक ऐसे परिवर्तन की संकल्पना लेकर के आपके बीच आए हुए हैं जिसकी मुद्दत से इंतजार है, जिसका मुद्दत से सदियों गुजर गया कहते हुए, लेकिन वाकई में परिवर्तन किसको कहते हैं इसकी कम से कम अपने बातों से, अपने कर्मों से प्रशांत किशोर जी एक झलकियां दे रहे हैं। और हमें बहुत ही इन पर फख्र होना चाहिए कि एक आदमी जो अमेरिका और अफ्रीका में रहा हो, जो बहुत ही शान शौकत की जिंदगी जिया हो, वो आज एक फकीर की तरह आपके बीच घूम रहा है। इनकी अपनी कोई चाहत नहीं थी, ये बड़ी आराम की जिंदगी जी सकते थे, और लेकिन इनके भीतर कहीं न कहीं इनके दिल में 23 और वह दर्द है जो खींच करके गांव के ग्रामीण अंचल के सुदूर से सुदूर जगहों पर ले जा रहे हैं। आज हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोग ये हिंदुस्तान के चेहरे हैं, और वाकई में जो वास्तविक हिंदुस्तान है उसका चेहरा यही है। ऐसे हमें विश्वास करना चाहिए कि वह चेहरा जो एक दिखावटी चेहरा, जो एक मुखौटा जो लोग अपने चेहरों को बना करके घूम रहे हैं, उसमें अगर परिवर्तन करने की मात्रा या कम से कम इच्छा शक्ति लिए हुए एक आदमी, एक फकीर की तरह, एक तपस्वी की तरह, एक ऋषि की तरह हमारे बीच आ रहा है, तो उसे हमें अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ साथ देना चाहिए। इसमें कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और क्योंकि एक लंबी लड़ाई है दोस्तों, ये बहुत आसान लड़ाई नहीं है। इनके घूमने का मकसद केवल ये नहीं है कि हम सत्ता परिवर्तन कर दें, नहीं, जिसको आमूल चूल परिवर्तन कहते हैं। बहुत तरह की विचारधाराएं आई, बहुत तरह की लड़ाइयाँ, इस बिहार को लड़ाइयों का जनक भूमि रही है। बहुत तरह की लड़ाइयाँ आपने देखा होगा, लेकिन जो जनता के बीच एक वांछित, जो जनता चाहती कि वो परिवर्तन आज तक नहीं होता। हम जैसे लोग इनके इसी विचार से प्रभावित होकर के, प्रभावित नहीं बिल्कुल, मैं डेली इनको सुनता हूँ। मैं आज ही इस पद यात्रा में शरीक हुआ हूँ और मुझे लगा कि नहीं, इस पद यात्रा में अगर अपना पसीना बहता है तो हमें उसकी सोनी गंध आती है, हमें उसमें उसकी खुशबू जो है दूसरे रूप में आती है। इसलिए हमें पसीना बहाने से पीछे नहीं हटना है और हमें लंबी लड़ाई के लिए लड़ना है। और मैं जाते जाते थोड़ा भाई साहब, मेरे अजीज दोस्त मंडल साहब ने चूँकि मैथिली भाषा में आपकी लोकल टंग में बातें की हैं, बहुत अच्छी बात है। चूँकि एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो स्थानीय भाषा होती है वो बहुत ही प्रभावकारी होती है। लेकिन मैं चलते चलते एक शेर खास करके थोड़ा सा ये हो रहा है, बोल दे रहा हूँ कि मुझे एक शेर याद आ गया। किसी ने कहा था कि कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप। कुछ लोगों पे ये व्यंग है जिनको बहुत नाश था कि हम इस देश में परिवर्तन लाएंगे और हम देश को बहुत एक ऊंची मुकाम तक ले जाएंगे। मेरा उनके लिए है और आपकी तरफ से ये मेरी वाणी हो सकती है, लेकिन आपके हृदय की चीज है जो मैं अपने वचनों से यहाँ अपना व्यक्त कर रहा हूँ कि कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप। तीरगी होता है अंधेरा, मसाला तो आपसे मसाल तो समझते ही है, मसाल का मतलब लाओ जो हम लोग लेके चलते हैं, प्रकाश रोशनी का लाओ। तो कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। जो डिटबाता हुआ दिया था उसमें जो तेल भी बचा हुआ था, उस तेल को भी आप पी गए। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। आज हमारे प्रशांत भाई साहब उसी सत्य को हिम्मत से कहने के लिए आपके सामने आ गए हैं कि जगो और अपने लिए परिवर्तन करो। ये परिवर्तन इनके लिए नहीं, ये परिवर्तन हम लोग तो देखिए अब मतलब उस पीढ़ी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम लोग तो ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे जाने वाले लोग हैं। लेकिन ये नौजवान, ये बच्चे, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा, इसकी चिंता अगर कोई आदमी करता है तो उसे हमें परम पूज्य ही नहीं मानना चाहिए, उसे अपना एकदम अग्रणी नेता मानते हुए उसका साथ देना चाहिए। और लास्ट में यही कहते हुए कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं।